हाय फ्रेंड्स, आज तक हमने औरतों को ऊपर अत्याचार और उनके दुख की दास्तान बहुत सुनी है, मगर क्या आपको पता है कि एक मर्द को भी दर्द होता है, एक मर्द को भी तकलीफ़ होती है, एक मर्द भी दुखी हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि मर्द का दर्द क्या होता है। माना कि औरत प्रेम की मूर्ति, त्याग की देवी होती है, पर बावजूद इसके कई औरतें ठीक इसके विपरीत होती हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसी का एक उदाहरण मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। आप कहानी पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नैन्सी और श्रीधर दोनों एक कंपनी में काम करते थे। दोनों में जान पहचान हुई और मुलाकातें बढ़ने लगी। जब दोनों को लगा कि वे सारा जीवन साथ बिता सकते हैं, तो उन्होंने लव मैरिज कर ली। कई बार राहुल को लगता है कि नैन्सी कुछ अलग है, पर वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो श्रीधर भी इस बात को नज़रअंदाज कर गया। शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा। उसके बाद नैन्सी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पार्टी में जाना, ड्रिंक करना, अपने पुरुष मित्रों को घर पर लाना, वो ये सब करने लगी। जब तब वह श्रीधर से पैसे मांगने लगी। जब श्रीधर को समझाने की कोशिश करता तो वह इतना गुस्सा हो जाती कि श्रीधर पर हाथ छोड़ देती। राहुल के इस विरोध करने पर उसे जेल भेजने की धमकी देती, क्योंकि उसे पता था कि पुलिस औरत की ज़्यादा सुनती है। एक दिन तो हद हो गई। राहुल ने अपने घर में ही नैन्सी को गैर मर्द के साथ गलत हालत में देखा तो श्रीधर से रहा नहीं गया। वह मन ही मन नैन्सी को तलाक देने का फैसला कर चुका था, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। अगले ही दिन उसने तलाक के लिए अर्जी लगाई, पर नैन्सी तलाक लेने को तैयार नहीं थी। बहुत हिम्मत जुटाकर श्रीधर ने अपनी आप बीती कोर्ट में बताई, लेकिन उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि नैन्सी ने पहले ही उस पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा दिया था। मतलब सरकार ने जो कानून औरतों की सुरक्षा के लिए बनाए हैं, नैन्सी उनका गलत फ़ायदा उठा रही थी। नैन्सी श्रीधर को तलाक सिर्फ इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसके नाम का सहारा लेकर वह अपनी मनमानी कर सकती थी। लाख मिन्नत करने पर भी श्रीधर को तलाक नहीं मिला और वह उसी नरक में रहने को मजबूर हो गया। नैन्सी ने राहुल को परेशान करने की सभी हदें पार कर दी थी। श्रीधर बहुत तनाव में रहने लगा। अंत में इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या कर ली। जिस राहुल की ज़िंदगी अभी शुरू ही हुई थी, वह खत्म हो चुकी थी। एक औरत जो प्यार की मूरत होती है, उसका ये रूप भी हो सकता है, विश्वास नहीं होता, पर यह भी एक कड़वा सच है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अगर औरत अच्छी है तो आपका जीवन और ज़िंदगी दोनों सुधार देती है, और औरत अगर गलत आ गई या बुरी प्रवृत्ति की आ गई तो आपका जीवन नरक से भी बदतर बना देती है। तो बस मैं यही कहानी की चंद पंक्तियों में यही कहना चाहूँगा कि यही मर्द का दर्द है। मर्द हर दर्द सहता है, मगर अपने तक रखता है। हर तकलीफ़, हर परेशानियों को सहता है। उसको ऐसा नहीं कि तकलीफ़ नहीं होती, बहुत तकलीफ़ होती है, मगर वो जाहिर नहीं होने देता और औरतें जाहिर कर देती हैं। बस यही फ़र्क है। मर्द अपने तक ही रखता है बातों को और औरतें उजागर कर देती हैं। मर्द हर दर्द को सहता है, मगर छुपाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका परिवार जान के कोई चीज़ दुखी ना हो। अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, मगर वो किसी से नहीं बताता, अपने दर्द को छुपाए रहता है। तो ऐसा होता है हमारा मर्द। इसलिए औरतों से गुजारिश है कि अपने मर्द को समझें और उन्हें ज़्यादा परेशान न करें, क्योंकि वो आपके और बच्चों के लिए ही 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है।